जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का थोड़ा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। आज माशाल्लाह से मार्केट ने जो है वो 500 पॉइंट्स डाले हैं। बड़ी अच्छी बात है, बल्कि 531 पॉइंट डाले हैं काफ़ी दिनों के बाद। कल जब हमने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में कल से मुराद परसों, उसमें हमने इस बात का थोड़ा-सा जायज़ा लेने की कोशिश ये की थी कि इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं और चूँकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, तो लिहाज़ा ये बात जो है वो अब तो ढकी-छुपी नहीं रहेगी कि यकीनन वो वज़ीर ख़ज़ाना होंगे। देखिए उस वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें तनकीद का सामना करना पड़ा आप का कुछ दोस्तों की वजह से। तो मुझे उम्मीद है कि जिन दोस्तों ने तनकीद फ़रमाई थी वो यकीनन जो उनके शेयर्स के अंदर आज माशाल्लाह से इज़ाफ़ा हुआ है, वो यकीनन जो है वो इज़ाफ़ा नहीं लेंगे और अपने शेयर्स की प्राइस वो वही कंसिडर करेंगे जो कि इस न्यूज़ से पहले थी। तो ये तो था उस थोड़ा-सा वीडियो के हवाले से। देखिए बात ये है कि कोई भी शख्सियत जो है वो किसी भी हवाले से ऐसी नहीं होती कि हम उसके ऊपर जो है वो कोई बात करें या उन ये कहें कि जी उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट एक परसेप्शन का नाम होता है। इस पर आज थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, आप मुझे एक बात थोड़ा-सा ये समझाने की कोशिश कीजिए, यकीनन आप कमेंट्स में भी ये चीज़ बयान फ़रमाएँगे कि देखिए आप किसी शेयर को बेचते क्यों हैं? मसलन एक शेयर जो है, वो आपने ₹10 पर खरीदा, ठीक है? और ₹12 पर आपने उसको बेच दिया। क्यों बेच दिया? इसलिए कि आपकी परसेप्शन ये थी इस शेयर के हवाले से कि ये शेयर ₹12 से ऊपर नहीं जा सकता। तो आपने शेयर को बेच दिया। अब जो बंदा ₹12 पर खरीद रहा है, उसकी ये परसेप्शन है कि इसकी कैपेसिटी है कि ये ₹17 तक जा सकता है। तो देखिए हर चीज़ की ना एक परसेप्शन होती है। इसी तरह डार साहब के हवाले से जो हमने बात की थी, वो ये नहीं थी कि वो बस ऑल इन वन है और उनके अलावा कुछ नहीं होता। नहीं यार, उनकी एक परसेप्शन है कि वो क्वालिफाइड आदमी है, तो देयर इज़ अ चांसेस कि वो इकोनॉमी को इस मामलात में से, इस भंवर में से निकालने की को थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हैं। और यही वजह है कि ये आज के 500 पॉइंट्स की वजह से थोड़ा-सा एतमाद का इज़हार था, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, 2-4 दिन सेलिब्रेशन होगी, आप भी फरमाइए, देन फिर देखी जाएगी जो भी होगा। आगे चलते हैं जी, खैर अब ये तो था थोड़ा-सा सिलसिला डार साहब के हवाले से। आज अगर हम ओवरऑल देखें तो ऑल शेयर की बात करें तो 300 पॉइंट्स का बहुत अच्छा इज़ाफ़ा है, पूरी मार्केट चली है आज। अगर चंद शेयर्स के अंदर मूवमेंट अब हमें देखने को मिलती, तो शायद हम ये कह सकते थे कि यार ये बस ना इज़ दैट्स जस्ट अ टाइम पास। लेकिन मार्केट पूरी के अंदर बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस हुई है आज। सर्किट ब्रेकर का अगर हम जायज़ा लें, तो सिर्फ़ 3 कंपनीज़ अपर कैप हैं और 3 में से भी अगर आप बीएपीएल को निकाल दें, तो हम सिर्फ़ 2 कंपनीज़ को ही कंसीडर कर सकते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि 500 साढ़े 500 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है मार्केट में और अपर कैप सिर्फ़ 2 कंपनी चलो 3 ही कर लेते हैं, 3 कंपनीज़ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी मार्केट में आज जो है वो हमें एक मूव देखने को मिली है, चाहे किसी में कम या किसी में ज़्यादा। लेकिन इसमें आप इस बात को नज़रअंदाज़ ना कीजिएगा कि अ, यहाँ से अगर हम देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जो शेयर्स हमें सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रीब्यूट करते नज़र आए हैं, उन शेयर्स में एक जो है वो टीआरजी है जिसने तकरीबन 100 पॉइंट डाले हैं और दूसरे हबको है। दोनों ने तकरीबन 100-100 पॉइंट्स का जो है वो इज़ाफ़ा किया है आज इंडेक्स के अंदर। लिहाज़ा देखिए टीआरजी की एक अपनी चाल है। उसकी एक अपनी स्टडीज़ हैं। लिहाज़ा उनके हवाले से क्योंकि मैं टीआरजी में बहुत कम काम करता हूँ। शॉर्ट शूट कर लेते हैं, बाय नहीं करवाता मैं। हबको के हवाले से हबको एक अच्छा शेयर है, इसके हवाले से हम वीडियो में भी बात कर चुके हैं। लेकिन अब देखना ये है कि मार्केट की ये मूव अगर कंटिन्यू करती है, तो हमने इससे फ़ायदा किस तरह से उठाना है? ये एक सबसे अहम सवाल है। गुज़िश्ता तकरीबन 2 वीक से हमारी तरफ से तो बड़ी लंबी लिस्ट थी जो कि हमने बाइंग करवा रखी है और अब हम इस इंतज़ार पर हैं कि अब हमारी तरफ से बाइंग ज़ीरो होगी। अब हम ये देखेंगे कि कौन-कौन से शेयर जो है वो हमें प्रॉफ़िट देते हैं, देन हम उसमें से एग्ज़िट लेंगे। क्योंकि हालात तो वहीं के वहीं हैं। जब कोई पॉलिसीज़ बनेंगी, तो देन उन पॉलिसीज़ के मुताबिक जब डार साहब आएँगे, कुछ नई पॉलिसीज़ अनाउंस करेंगे, कुछ उनकी आड़ियाँ-जाड़ियाँ हम देखेंगे
तो आनियाँ-जानियाँ जब वो दिखाएँगे, हम उनको वैल्यूएट करेंगे, फिर हम ये फैसला करेंगे कि हाँ, ये जो मामला तय करने जा रहे हैं, वो सस्टेनेबल हो सकते हैं या नहीं। अगर सस्टेनेबल हमें लगेंगे, तो हम अपना पैसा मार्केट में डालेंगे। अगर नहीं लगेंगे, तो हम चुप करके साइड पे बैठेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मार्केट को थोड़ा चाह चढ़ा हुआ है डार साहब के आने का, इसका हम थोड़ा फ़ायदा ज़रूर उठाएँगे। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि लोअर कैप क्या कहता है। लोअर कैप की बात करें तो कुछ भी नहीं है। अ, ग्राफ़िकल व्यू को थोड़ा देख लेते हैं। वैसे तो हमें वहीं से अंदाज़ा हो गया। टॉप 10 सेक्टर्स में सबसे ऊपर टेक्नोलॉजी टीआरजी की वजह से, फिर सीमेंट है। सीमेंट में भी अच्छी खासी आज जो है वो बाइंग देखने को मिली। पावर जनरेशन हबको की वजह से है। टॉप 10 सिंबल्स का पहले ही थोड़ा-सा ज़िक्र हो चुका है। टीआरजी है, सिनर्जी है, उसके अलावा हबको है, एफसीसीएल, सीमेंट और ये सारी चीज़ें बहरहाल चली हैं। अब अल्लाह करे कि मामलात जो हैं वो सीधे हो जाएँ। डॉलर के अंदर जो आज कमी वाक़या हुई है उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो यकीनन स्टॉक मार्केट लेगी। हर बंदे का ये ख़्याल है कि कुछ पॉलिसीज़ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाती है, तो डॉलर की प्राइस जो है वो थोड़ा-सा इंचिंग डाउन होगी। और वो जो पैसा वहाँ से निकलेगा क्योंकि इस वक़्त कोई और एवेन्यू इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी जो है वो कोई इतना अच्छा फ़ेवरेबल एवेन्यू नहीं है। लिहाज़ा स्टॉक मार्केट चूँकि बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है, शेयर्स की प्राइसेज़ तकरीबन आज से 10 साल की पुरानी प्राइसेज़ पर चीज़ें जो है वो हमें मिल रही हैं। तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसेज़ हैं, तो चांसेज़ हैं कि जो पैसा डॉलर्स में से निकलेगा वो इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट में इंजेक्ट होगा। लेकिन अब आपने ये फैसला करना है कि आपने जो प्रीवियस बाइंग कर रखी हैं, उनको किन लेवल्स पर आपने निकलना है। अब यहाँ पर एक छोटा-सा मशवरा और फिर हम थोड़ा-सा कैंडल को देखेंगे और वीडियो को क्लोज़ करेंगे। मशवरा ये है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी शेयर की इवैल्यूएशन करते हैं, आपने उसको खरीद रखा है ₹7 पर। आपकी इवैल्यूएशन है कि जी ये शेयर जो है, ये तकरीबन कोई ₹8 और ₹9 तक जा सकता है। अब यहाँ पर जो है मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अगर आप इस शेयर को लेकर बैठे हुए हैं, तो ₹8 पर आप यहाँ से एग्ज़िट मत लें। बल्कि क्या करें कि जैसे ही शेयर की प्राइस जो है वो ₹8 से थोड़ा-सा ऊपर जाए, आप इस लेवल को एज़ अ स्टॉप लॉस इस्तेमाल करें। अब इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि मैक्सिमम गेन जो आप इस शेयर में से निकाल सकते इससे मुराद आपके पास पोर्टफ़ोलियो में जितने भी शेयर्स हैं। मैक्सिमम जो आप उसमें से गेन ले सकें, आपको वो गेन लेना चाहिए। क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशंस भी बाइंग करेंगे, इंडिविजुअल्स भी बाइंग करेंगे। काफ़ी सारे मामला जो है वो इंशाल्लाह चल सकते हैं। अब ये जो मैंने सकने का इस्तेमाल किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है ये आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। अगर मार्केट जो है वो गिरती है किसी इंसिडेंट की वजह से, शेयर गिरता है, तो देन यहाँ पर जो है वो आपकी प्रॉफ़िट टेकिंग हो जाएगी और आपकी सारी की सारी जो है वो होल्डिंग वो सेल हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं होती और चीज़ें इंचिंग अप होती हैं, तो देन आप नेक्स्ट लेवल को भी एन्जॉय कर सकते हैं। देखिए, आपने अगर एक चीज़ को अच्छी प्राइस पर, अच्छे लेवल पर डाउन बिल्कुल वो क्या कहते हैं जहाँ पर शेयर्स की जान निकल चुकी है, वहाँ पर आपने अगर उसको बाय किया है, तो उसमें से एग्ज़िट इतना जल्दी नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि जब मार्केट चले या उस शेयर के अंदर जो है वो लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो तो आप उसमें से एग्ज़िट ले चुके हों। आप यकीनन आपको एक लेवल पर उसमें से एग्ज़िट लेना चाहिए और उसका सबसे सेफ़ तरीका जो है वो स्टॉप लॉस का है। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। कैंडल को थोड़ा डिस्कस करते हैं और फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। ज़रा वीडियो जो है वो बड़ा आहिस्ता-आहिस्ता बनाना पड़ रही है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले 2-4 दिन में मामलात जो है वो बेहतर हो जाएँगे और हम कुछ मज़ीद चीज़ों को भी शामिल करेंगे। सिर्फ़ एक वीडियो नहीं इंशाल्लाह 4 से 5 वीडियोज़ जो हैं वो डेली अपलोड हुआ करेंगी। राइट। नहीं जी, हमने जो लेवल डिसाइड कर रखे थे मार्केट के हमारा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल था कि ये जो 41,000 का लेवल है इसको मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए और मार्केट बहरहाल अगर आप ये जो रेड कैंडल बनी है, इससे पिछली वाली जो कैंडल है, जिसकी ये टाँग बहुत लंबी है, ये मैंने इसको ज़रा मैग्नीफाई कर दिया है। रेड कैंडल से पहली वाली अगर आप कैंडल देखें तो ये बहुत अच्छी कैंडल है। ये कैंड अब ये उन दिनों की बात है जिन दिनों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका।
तो बात ये है कि ये इतनी लंबी टाँग जो बनी थी इस कैंडल की, ये क्या ज़ाहिर कर रही थी? ये इस बात को ज़ाहिर कर रही थी कि लोगों ने माल पैनिक होकर बेचा है और किसी ने उस माल को खरीदा है। क्योंकि ये वो लेवल्स हैं या वो लेवल्स थे कि जहाँ पर अकोमोलेशन बनती थी। गुज़िश्ता 2 वीक में अगर मुझे कभी मौका मिला या दिल किया, तो हम इंशाल्लाह अपनी वो लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे कि हमने जो लेवल्स डिसाइड कर रखे थे, जहाँ पर हमने बाइंग की। अब ये जो मौका है, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद एक बहुत अच्छी कैंडल है आज की 500 साढ़े 500 पॉइंट्स की, जिसने यकीनन कल वाली कैंडल को जो है वो मात दी है और क्लोजिंग जो है वो 41,000 से ऊपर दी है। इसको पॉज़िटिव लेना चाहिए। अब उम्मीद की जा सकती है कि इंशाल्लाह मार्केट थोड़ा परफ़ॉर्म करेगी और अगर मार्केट जो है वो परफ़ॉर्म करती है, तो देयर इज़ अ नेक्स्ट लेवल जो है वो मार्केट का इंशाल्लाह 42,000 होगा। अब बात ये है कि 42,000 जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकता है, इसको हमें देखना होगा। अब ये 42,000 का जो लेवल है ना, इसको हम रिलेट करेंगे पाकिस्तान की जो दीगर इकोनॉमिकल सिचुएशंस हैं, जिसमें सबसे पहले जो है मिलने वाली इमदाद है। अब बहरहाल वो एक सानहा ज़रूर हमारे साथ हुआ है सैलाब वाला, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि हर सानहे में से हम वक़्ती तौर पर रिलीफ़ निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये है, एक हकीकत है, जिसको तस्लीम करना चाहिए। अब इंटरनेशनली जो है ये एक ऐसा जो समझ लीजिए कि सूरत-ए-हाल बन रही है कि जिसमें चांसेज़ हैं कि दिसंबर तक जो है वो पाकिस्तान को अच्छा रिलीफ़ जो है वो इंटरनेशनली मिल जाए। और यकीनन इसमें काफ़ी सारे मामलात जो हैं वो तरतीब पा चुके हैं। अगर ऐसा जो है वो हो जाता है और हमें रिलीफ़ मिल जाता है, तो फिर 42,000 तक जाना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन ये बात है दिसंबर तक की। अब उससे पहले हमें इस बात का अंदाज़ा किस तरह से होगा, ये इंशाल्लाह डार साहब के आने के बाद जिस वक़्त ये कुछ 2 या 4 किस्म के एसआरओज़ जारी करेंगे, तो फिर हम उसको इवैल्यूएट करके बता सकेंगे कि हाँ, वाक़ई इन तिलों में अभी भी तेल बाकी है या नहीं। बाकी मैंने अभी आपसे पहले भी गुज़ारिश की है कि आपके पास जो शेयर्स हैं उनको होल्ड फ़रमाइए और थोड़ा जो है वो स्टॉप लॉस का इस्तेमाल फ़रमाइए, क्योंकि मार्केट तो वही है, पाकिस्तान के हालात भी वही हैं, सिर्फ़ बंदे की शक्ल बदली है। लेकिन बहरहाल एक परसेप्शन है, अगर वो परसेप्शन कायम रहता है तो यकीनन उससे हमें मज़ीद मार्केट में बेहतरी नज़र आएगी। तो शेयर्स को फ़ौरन जो है वो 2-4 पैसे लेकर जो है उसमें से एग्ज़िट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़र्ज़ कीजिए खुदा ना ख़ास्ता मार्केट जो है वो कल ही वापस आ जाती है, तो फिर क्या हुआ यार, आपकी बाइंग प्राइस पे ही है ना चीज़ें। डोंट वरी अबाउट दैट। अल्लाह हाफ़िज़।